CUET की परीक्षा के फॉर्म्स निकल चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CUET PG समर्थ PGCUET.samar.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो उसके मुख्य पेज पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। आप यहाँ पर सिलेबस में जा सकते हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के सारे ही सिलेबस मिलेंगे। अब देखिए, अगर आप इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं तो आपको 75 पेज का ये डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें सारी ही डिटेल्स दी गई हैं। देखिए, मुख्य चीज़ें जो 2024 में बदली गई हैं उन पे हम निगाह डालेंगे। पहला, आप अधिकतम 4 पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल पेपर सबके लिए कंपलसरी नहीं है। पेपर का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, पर अगर आप एमटेक और साइंस के कोर्सेज ले रहे हैं तो सिर्फ अंग्रेजी होगा। अगर आप आचार्य के कोर्सेज में दे रहे हैं तो सिर्फ संस्कृत होगा, पर हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैन और बौद्ध दर्शन इसके लिए एक एक्सेप्शन रहे। बौद्ध दर्शन इसके लिए एक एक्सेप्शन होगा। बाकी सारे ही पेपर्स बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और अंग्रेजी। जो भी त्रुटियां अगर देखी गई हैं हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में तो उसमें अंग्रेजी का जो पेपर है उसे ही मान्य और फाइनल माना जाएगा और उसी के हिसाब से आपको फाइनल मार्किंग की जाएगी। अब देखिए, पेपर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट का अलग अपना एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है जिसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कॉमन, उसके अपने सब्जेक्ट कोड्स दे रखे हैं। इसमें अगर आप LLB में जाना चाहते हैं, जम्मू और कश्मीर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, हिंदू स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब कोर्सेज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जनरल पेपर देना पड़ेगा। जनरल MBA मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट और सेल के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जनरल पेपर देना पड़ेगा, पर वो अपने आप में एक अलग पेपर है, ठीक है, जिसके लिए आपको अलग से ऑप्शन भरना है। अगर आप चार जो आप मैक्सिमम पेपर भर सकते हैं उसमें से एक ये पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप 3 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं और इनको सेलेक्ट करके इनके तहत आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर ये कोर्सेज हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास लैंग्वेजेस का एक पेपर रहेगा, उसके अलावा साइंसेस के सब्जेक्ट्स रहेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिस्ट रहेगी, एमटेक के कोर्सेज रहेंगे और आचार्य के कोर्सेज रहेंगे। मार्किंग स्कीम बहुत ही सरल है। हर सही जवाब पे 4 अंक मिलेंगे, एक गलत पे -1 किया जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके 0 मार्क्स रहेंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें अधिक चीज़ ये है कि सारी ही कैटेगरीज हमने यहाँ डोर स्टेप ट्यूटर पे रखी हैं। आप इस एक एक कैटेगरी में स्क्रॉल करके जो अवेलेबल कोर्सेज हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर कैटेगरी के अंदर आपको दिखाई देंगे, तो आप जो कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जाके हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से सिर्फ हिस्ट्री के लिए अप्लाई करने की जगह आप हिस्ट्री के साथ एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स में जो आर्कियोलॉजी का सेक्शन आता है, आर्कियोलॉजी के टॉपिक्स आते हैं, उनको काउंट करके आप 2-3 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एमटेक और साइंस के सब्जेक्ट में भी रहेगा। तो साइंस के सब्जेक्ट में भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दिखेगी जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मास्टर्स साइंस में ही करना अनिवार्य है, पर जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उसके अनुरूप आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए जैसे आपने यहाँ एनवायरमेंटल साइंस चूज़ किया, इसके आप प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें वीडियो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है और न्यूमेरिक क्वेश्चंस और MCQs हैं। फिर आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। स्टडी मटेरियल और न्यूमेरिक क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं वो आपको जो है एक लंबे ड्यूरेशन, एक लंबे अवधि के लिए मिलेंगे और दूसरा जो वीडियो कोर्स है वो 1 महीने की वैलिडिटी है। तो यहाँ पर सबकी वैलिडिटी उसके साथ में ही दी गई है। आप कोर्सेज अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कस्टमर केयर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लाल से दे रखा है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।